कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिलों को पाने के लिए। इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय देव कौशिक में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा एक टॉपिक चल रहा था डाइस। जिस भी बच्चे ने, एक वीडियो मैं आपके सामने डाइस की डाल चुका हूँ, जिस भी बच्चे ने डाइस की वो वीडियो नहीं देखी वो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि जो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन कर रहे हैं डाइस के, वो क्वेश्चन आप तभी जल्दी से सोल्व कर पाएंगे जिसको पहली वीडियो देखी होगी, क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक बताया था। अगर वो वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने का तभी फ़ायदा है जब हमने पहली वीडियो देखी होगी। तो जिस बच्चे ने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार पहले वो देखिए दोबारा, उसके बाद ये देखें। अब हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो। पहली वीडियो में हमने सीखा कि सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, बेसिक सीखा पासे के बारे में। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब हमें एक ही डाइस की दो स्थिति दी हो, तीन स्थिति दी गई हो, तो हम क्या करते हैं। पहले तो एक बार उसी को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट आपको दी मिलेगी। अब हमसे पूछ लिया जाए कि दी गई जो आकृति है ये कौन से डाइस की है, स्टैंडर्ड डाइस की है, नॉर्मल डाइस की है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी दिखाई देने वाली तीन सतहों में से किन्हीं दो का योग क्या हो जाए, 7 हो जाए। तभी समझ में आएगा आपको जब आपने इसकी पहली वीडियो देखी होगी। तो यहाँ पे 4 और 3 7 योग हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल डाइस हो जाएगा। और जहाँ पर योग 7 नहीं हो, ये है, ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, क्योंकि इनमें से किन्हीं भी दो का योग 7 नहीं हो रहा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। ये मानक पासा और ये सामान्य पासा। अब हमसे पूछ लिया जाए, मानक पासे में हमसे पूछ लिया जाए कि 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, यानी 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो मैंने आपको मानक पासे में बताया था कि मानक पासे की पहचान क्या होती है कि दिखाई देने वाली तीन सतहों में से किन्हीं दो का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्या दो का योग 7 है? नहीं है। लेकिन क्या बताया था इसके अंदर कि मानक पासे में दिखाई देने वाली दो सतहों का योग 7 न होकर अपोजिट दो नंबर का योग 7 होता है। तो 5 के अपोजिट हमसे अगर पूछ लिया जाए तो 5 के अंदर कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इसके योग क्या बन जाए, 7 बन जाए। तो 5 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 3, 4 और 3 7। 1 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 6। 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 और 6 के अपोजिट 1। ये चीज़ हम पहली वीडियो के अंदर कर चुके थे। जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उसका, एक बार आप जाके विजिट कर सकते हैं वहाँ पे। सामान्य पासे में मैंने क्या बताया था कि दिखाई देने वाली तीन सतहों में से किन्हीं दो का योग 7 हो जाए तो हमारा कौन सा डाइस हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। 4 और 3 7 हमें पता लग गया, सामान्य डाइस है ही। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था ये मत कर देना कि 3 के अपोजिट 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये मानक पासा है और सामान्य पासा है। सामान्य पासे में अपोजिट दो का योग 7 हो या ना हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है क्या 3 के अपोजिट 4 कैसे हो सकता है, क्योंकि सामान्य पासे में मैंने आपको बताया था कि हमें नोट कर लिया कि सामान्य पासा है तो जो भी चीज़ हमारे पास होती है वो हमारे अपोजिट ज़िंदगी में कभी भी नहीं हो सकती। ये चीज़ याद रखना। अब देखो 3 के अपोजिट 4 कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो इसके साथ है, 3 के साथ 2 भी है। तो 3 के अपोजिट न तो 4 हो सकता और न ही 2 हो सकता। जो भी 3 डिजिट हमारे पास बचे हुए हैं वही इसके अपोजिट हो सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन में आपको उनमें से एक भी मिल जाए, तीनों भी मिल जाए। तीनों मिलेंगे तो ऑप्शन मिलेगा उपयुक्त सभी, या फिर एक होगा तो अलग अलग होंगे। तो 3 के अपोजिट 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 1 हो सकता है। इसी तरह 2 के अपोजिट न तो 3 हो सकता और न ही 4 हो सकता। तो 2 के अपोजिट भी या तो 5 होगा या 6 होगा या फिर 1 होगा। इसी तरह हमसे पूछ सकता है 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट या तो 3 होगा या फिर 3 तो हो नहीं सकता, साथ में 2 भी नहीं हो सकता, 5 6 और 1। ये चीज़ हम पहली वीडियो के अंदर सीख चुके थे। अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमें डाइस की
दो अलग अलग स्थितियां दी मिलेंगी, उसका हमारा सामान्य पास से और स्टैंडर्डाइज से कोई लेना देना नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज और मानक पासा और सामान्य पासा सिर्फ हमें वहीं तक लिमिटेड रखने हैं जहां सिर्फ हमें एक ही स्थिति दी गई हो। जब हमें दो अलग अलग स्थितियां दी गई यानी कि खुला हुआ पासा हमें दिखाई दे, तब हमें स्टैंडर्डाइज और मानक पासा आगे नहीं लेके आना। तो अब हम शुरू कर रहे हैं वे क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल भाषा में अपनी लैंग्वेज में देसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर मेरा बहुत ही एनर्जी अंदर लेके आता है, बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो जैसे हमारे को ये आकृति दी गई है, संख्या इसके अंदर 2 4 6 5 3 1 कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ ये इधर उधर भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये आकृति आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलेंगी। इसके नीचे एक स्टेटमेंट मिलेगी आपको कि दी गई आकृति में 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, 2 के अपोजिट कौन सी होगी, 6 के अपोजिट कौन सी होगी। तो सिर्फ हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी क्वेश्चन है कि एक ही डाइस की दो स्थितियां दी गई हैं अलग अलग, एक ये वाली और ये दोनों स्थितियां अलग अलग हैं, दोनों कंडीशन, ये कंडीशन अलग, ये कंडीशन अलग, तो याद रखना सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, क्या कि दोनों कंडीशनों के अंदर क्या हमें कोई अंक ऐसा है जो कॉमन दिखाई दे रहा है। तो दोनों के अंदर कोई भी अंक कॉमन हमारे पास नहीं है। तो याद रखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप नोट कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला था कि बुक आप पास लेके बैठ सकते हो। अगर डाइस का टॉपिक पहली वीडियो और जो सेकंड वीडियो आप लोग देख लोगे, जो भी बच्चा दोनों की दोनों वीडियो पूरी देख लेगा, डाइस के अंदर कभी भी वो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। अब देखो क्या लिखा है, दोनों के अंदर कोई संख्या कॉमन है नहीं है। तो हमें नोट क्या करना दिमाग के अंदर कि जब भी एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हों, जब एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हों और दोनों में कोई अंक कॉमन न हो, और दोनों में कोई अंक कॉमन न हो, तो जिस सतह पर जो अंक होता है, तो जिस सतह पर जो अंक होता है उसके अपोजिट वही सतह होती है। समझने की कोशिश करो कि जब भी एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं और दोनों में कोई भी अंक कॉमन न हो, तो जिस सतह पे जो अंक होता है उसके अपोजिट वही सतह होती है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। यानी ऊपर वाली सतह पे जो अंक है उसके अपोजिट ऊपर वाली सतह होगी, राइट वाली पे जो अंक है उसके अपोजिट राइट वाली होगी, लेफ्ट वाली पे जो अंक है उसके अपोजिट लेफ्ट वाली होगी। तो चेक करो, दोनों में कोई अंक कॉमन नहीं है। ऊपर वाली सतह पे कौन सा अंक है 2, इसके ऊपर वाले पे कौन सा अंक है 5, तो 2 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। राइट वाली पे क्या है 6, इधर राइट वाली पे क्या है 1, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेफ्ट वाली पे क्या है 4, इधर लेफ्ट वाली पे क्या है 3, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, डाइस कुछ भी नहीं है। इसके अंदर नंबर ऑफ संख्या अलग अलग हो सकती है, इसको हम घुमा दें, अब भी दोनों में कोई अंक कॉमन नहीं है। ये मत कर देना कि सर ये तो मानक पासा हो गया, अब ये भी मानक पासा होगा। ये मत कर देना कि 4 के अपोजिट 3, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ हमें वहीं पर सीमित रखनी है जब डाइस की एक स्थिति दी गई हो। स्थिति 2 हो जाए तो हमें वो कंडीशन याद नहीं रखनी। अब यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। लेकिन ये कंडीशन लगेगी कहाँ पे, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ वहाँ लगेगी जहाँ पर कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा। अंक कॉमन आ जाए उसके लिए हम नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं। ये टाइप आप लोगों को समझ में आ गई हो तो वीडियो ने फैला दो, शेयर कर दो वीडियो ने अच्छे से, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि सर वीडियो अच्छी है नहीं है, जैसे भी लगे आपको। और वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो लाइक का डूंडा उठा दिया करो, धुमा उठने दिया करो पूरा। नेक्स्ट है हमारा टाइप नंबर। फर्स्ट में हमने सीखा था अलग अलग, सेकंड में हमें सीखा जब कोई अंक कॉमन न हो, और तीसरी टाइप पे हम चल रहे हैं
आप लोगों के सामने एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, लेकिन पिछले टाइप में हमने क्या सीखा कि जब दोनों में कोई भी अंक कॉमन न हो। अब की बार टाइप क्या है, चेंज है। अब देखो चेंज क्या है, अब दोनों के अंदर आप लोगों को नजर आ रही है एक संख्या ऐसी जो कॉमन है, वो क्या है, 5 इधर भी और 5 इधर भी है। अब यहाँ से क्वेश्चन पुट होने की ज़्यादा संभावना है। ये जो टाइप है ये मोस्टली पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ये टाइप जो है एग्जाम के अंदर मोस्टली हमसे पूछी जाती है। तो एक चीज़ को नोट करो आप लोग, हमें चेक कर लिया कि दोनों के अंदर एक अंक कॉमन है और वो अंक क्या हमारा 5 है। अब ध्यान दो, नोट करो आप बुक के अंदर कि जब एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हों, जब एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हों और दोनों में कोई एक अंक कॉमन हो, और दोनों में कोई एक अंक कॉमन हो, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जो अंक कॉमन है उसको उठा के लेके आना है। क्या कॉमन है इसके अंदर, 5, इसका भी 5। हमने दोनों का जो कॉमन अंक था उसको उठा लिया। अब क्या करना है, उस जो कॉमन अंक उसको उठाना है और क्या करना है, उसको क्लॉकवाइज घुमा देना है। याद रखना, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये मत कर देना इसको क्लॉकवाइज और इसके एंटी क्लॉकवाइज, फिर गलत हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो ये भी क्लॉकवाइज घुमानी है। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमा चाहिए आप कौन सी कंडीशन में लो, क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। मैं आपको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, यहाँ पे 5 उठाया था हमने, 5 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद हमारा क्या आया, 2, और 2 के बाद हमारा क्या आया, 4। इसमें 5 उठाया था, 5 के बाद क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या आया, 6, और 6 के बाद हमारा क्या आया, 3। ये संख्या हमारे पास निकल के आ गई। ये तो थी क्लॉकवाइज। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, आपको बताऊंगा अभी, जस्ट क्योंकि बच्चे के दिमाग में डाउट रह जाता कि सर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्वेश्चन अलग आंसर गलत तो आएगा, कभी नहीं आता, ध्यान रखना। अब हमें ऐसा करने से क्या मिल गया, हमें क्या मिला, 2 के अपोजिट हमें मिल गया 6। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए कि एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तो बताओ 2 के अपोजिट क्या संख्या होगी। ये पूछ सकता है कि एक ही डाइस, क्वेश्चन जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश किया करो कि एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। यदि ऊपर वाली सतह पे 2 अंक हो तो नीचे वाली सतह पे कौन सा अंक होगा। अब सिंपल सी बात है, ऊपर वाली पे होती नीचे वाली पे, राइट वाली पे होती लेफ्ट वाली पे। वो बात क्या कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। अब ऊपर वाली है तो अपोजिट होगी, वही तो नीचे वाली होगी। तो अगर हमें अपोजिट का पता है तो हम ऊपर वाली के नीचे वाली बता सकते हैं, राइट वाली के लेफ्ट वाली बता सकते हैं। अब 2 के अपोजिट देखो हमने पता कर लिया कौन सी संख्या आ गई, 6। यानी कि ऊपर वाली पर अगर 2 है तो नीचे वाली पे कौन सी होगी, 6 होगी। यदि ऊपर वाली पे 6 है तो नीचे वाली पे कौन सी होगी, 2 होगी। इसी तरह हमसे पूछ सकता है कि एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। यदि ऊपर वाली सतह पे 4 अंक है तो नीचे वाली पे कौन सा हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अब हमसे पूछ सकता है इस कंडीशन में, क्वेश्चन ये बनता है इंटरेस्टिंग, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हरामखोर होते हैं, वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। अगर ऊपर वाली सतह पे 5 अंक है तो नीचे वाली पे क्या होगा, ये तो बना लेगा, ये समीकरण तो बच्चे बना लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, 2 का 6 आ रहा है, 4 का 3 आ रहा है, 5 का 5 ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या 5 के अपोजिट 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। इनका रोल खत्म हो लिया, तो जो संख्या हमारे पास नहीं है क्या, 1, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या इसी कंडीशन में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। यदि ऊपर वाली सतह पे 1 अंक है तो नीचे वाली सतह पे कौन सा होगा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या दोनों में कोई अंक कॉमन है। हमने चेक किया कॉमन है, ये समीकरण हमें बना लेना है। जो भी अपोजिट हमें मिल जाएगा और जो भी कॉमन संख्या है उसके अपोजिट क्या हो जाएगी, जो हमें दिखाई नहीं देती। अब हमसे पूछ क्या लिया, जो हमें दिखाई नहीं देती, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगी, जो कॉमन है। बिल्कुल सिंपल था। ये तो था क्लॉकवाइज कंडीशन में। अब हमें इसी कंडीशन में क्या दे दे, वो एंटी क्लॉकवाइज दे दे, तो भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखो कॉमन क्या हमारा 5 को एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 के बाद हमारा क्या आया, 4, और 4 के बाद क्या आया, 2। इसी तरह हमने उसका 5 उठाया, एंटी क्लॉकवाइज चले, 5 के बाद 3, और 3 के बाद 6। देखो वही संख्या जो है वो अपोजिट आ रही, 4 के अपोजिट 3 इधर भी, 2 के अपोजिट 6 इधर भी, और 5 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये थी टाइप नंबर हमारी 3। पहली टाइप में हमने सीखा था अलग अलग नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। सेकंड में सीखा हमारे एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई थी, दोनों में कोई अंक कॉमन नहीं था। और
इस टाइप में हमने सीखा जब एक अंक कॉमन हो। नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइप में वो हमसे पूछेगा अलग अलग स्थितियां तो दी गई होंगी हमें दो, लेकिन दोनों में दो दो अंक कॉमन हो जाएगा, वो उससे भी आसान है। चलो उसी टाइप पे चल रहे हैं। टाइप है ये हमारी कौन सी, 4 नंबर टाइप आ चुकी है हमारी। लेकिन आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब क्वेश्चन हमारा अलग आ गया। क्या कहा गया हमसे कि एक ही डाइस की अलग अलग दो स्थितियां दी गई हैं। एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। अब हमसे यहाँ से पूछ सकता है यदि ऊपर वाली सतह पे 4 अंक हो तो नीचे वाली सतह पे कौन सा अंक होगा, ऊपर वाली सतह पे 2 अंक हो तो नीचे वाली सतह पे कौन सा अंक होगा। और इन सभी क्वेश्चन के जवाब हम तभी दे सकते हैं जब हमें इसको अच्छे से पता होगा। तो अब चेक करो, क्या दोनों की दोनों जो स्थितियाँ, क्या दोनों में ऐसी स्थिति बन रही है क्या कि दोनों में कोई अंक कॉमन न हो। कॉमन है। अगर कॉमन नहीं होता तो हम ऊपर वाली के अपोजिट ऊपर वाली, राइट वाली के अपोजिट राइट वाली और लेफ्ट वाली के अपोजिट लेफ्ट वाली कर देते। लेकिन यहाँ पे कॉमन है लेकिन एक होता तो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते। अब दिक्कत आ गई यहाँ पे कॉमन अंक हमारे पास 2। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना। पहले तो सिंपल ये देखना कि इसके अंदर जो अंक कॉमन हो कौन कौन से हैं, 5 और 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ संख्या एक इधर रहेगी और एक इधर रहेगी, तो जो इधर और उधर रह चुकी है वो तो क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो 4 के अपोजिट हमसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद रखना ये चीज कि एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। यदि ऊपर वाली सतह पे 3 अंक है तो नीचे वाली सतह पे कौन सा अंक हो जाएगा, 4। यदि ऊपर वाली सतह पे 4 अंक है तो नीचे वाली पे कौन सा हो जाएगा, 3। अब एक चीज, इतना सिंपल क्वेश्चन हमसे हो सकता है हमारी किस्मत अच्छी है तो हमसे पूछ सकता है, लेकिन आज के दिन आपको पता है एडवांस पेपर बनने लग रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन जो वो इतना टफ हो चुका है। पेपर आप लोगों ने पढ़ा है कितने हार्ड बन रहे हैं। तो हमसे ये क्वेश्चन है पूछकर और क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन एक चीज़ बताओ मेरे को बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में कि टोटल नंबर ऑफ संख्या एक डाइस के अंदर कितनी होती है, 6 होती है। 6 में से इन 2 का रोल खत्म हो चुका है। अब हमारे पास कितनी संख्या बच गई, 4 संख्या बच गई। क्लियर है ये बात। अब याद रखना 4 के अपोजिट कोई भी संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है 4 के अपोजिट 3 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। अब बाकी जो बच गई 4 संख्या उनके अपोजिट है तो 4 हो सकता है, नहीं 3 हो सकता। यानी कि इनका जो रोड़ा था वो क्या होगा, खत्म हो गया। बाकी रहेगी 4, उन पर चलते हैं। अब हमसे पूछ लेगा कि 5 के अपोजिट क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 4 और 3 तो हो नहीं सकते। क्लियर है ये बात। अब चेक करो, क्या 5 के अपोजिट 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 और 3 पहले से खत्म है, तो क्या रह गया हमारे पास, 6 और 1। तो यानी कि 5 के अपोजिट 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, इन दोनों में से एक है। ऑप्शन में दोनों मिल सकते हैं, तो इसके लिए एक अलग से ऑप्शन मिलेगा, A व B दोनों, या फिर इनमें से एक ही संख्या मिलेगी। क्लियर है ये बात। याद रखना इनका तो रोल खत्म हो चुका है, 2 5 के साथ में ये अपोजिट हो नहीं सकता। तो जो संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही, यानी कि सामान्य पास्य पे वापिस हम अपनी मेमोरी को एक बार घुमा के देखो कि सामान्य पास्य में हमने यही सीखा था। ठीक है। इसी तरह हमसे पूछेगा कि 2 के अपोजिट क्या होगा। 4 और 3 तो पहले से खत्म हो चुके हैं, 2 के अपोजिट 5 हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसके साथ है। तो बच गया क्या हमारे पास, 6 और 1। इसी तरह हमसे पूछ लेगा कि 1 के अपोजिट क्या होगा। अब चेक करो, क्या 5 और 2 एक साथ हैं तो क्या 6 और 5 और 2 एक साथ हैं तो क्या 6 और 1 एक साथ नहीं है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहे। और ये चीज़ याद रखना, जो संख्या हमें दिखाई नहीं देती, जो संख्या हमें दिखाई नहीं देती वो संख्या क्या होती है, एक साथ है होती है। तो 4 और 3 तो पहले से खत्म हो चुके हैं। 1 के अपोजिट 6 हो नहीं सकता क्योंकि इसके साथ है, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 5 और 2। इसी तरह 6 के अपोजिट 1 हो नहीं सकता, 4 3 खत्म है तो 5 और 2। ये थी हमारी लास्ट टाइप थी, जो इस टाइप की जो क्वेश्चन आते हैं
तो मैंने आप लोगों को तीनों टाइप करवा चुका हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक टाइप और आती है जो आज के दिन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, वो बिल्कुल सिंपल सी टाइप है। एक चीज़ और बताओ, अगर कोई हमें खुला हुआ डाइस दे दिया जाए, क्या हम उसको बंद कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक ही कंडीशन में बंद कर सकते हैं, जब हमें ये पता चल जाए कि उस संख्या के अपोजिट वो संख्या होगी। क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि 3 सतह जो हमें दिखाई देती हैं, मान लो मैंने ये पता कर लिया कि 6 के अपोजिट 2 है, 5 के अपोजिट 4 है और 1 के अपोजिट 3 है, पता चल चुका है, तो क्या हम इसको बंद कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ये डाइस बन सकती है, बन सकती है, क्योंकि जो संख्याएं अपोजिट है उनमें से एक की संख्या तो हमें दिखाई देंगी। ये बन सकती है, ये भी बन सकती है, क्योंकि 6 और 2 में से एक संख्या दिखाई दे रही है, 5 और 4 में से एक दिखाई दे रही है, 3 मतलब इनकी ऐसी ऐसी संख्याएं बन सकती हैं। तो एक खुले हुए डाइस को हम बंद तभी कर सकते हैं जब हमें यह पता चल जाए कि एक दूसरे के अपोजिट होता क्या है। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइप में कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने ज़्यादातर देखे होंगे। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमसे, कुछ भी दे दे, एक क्वेश्चन मिलेगा हमें। अब हमें पता ये क्वेश्चन है, मान लो ये बंद आ करती है, खुली हुई आ करती है, अब हमसे पूछ लेगा कि इस डाइस को जब हम बंद करेंगे तो ये हमें कैसी नजर आएगी। तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये पता होगा कि एक दूसरे के अपोजिट कौन सी संख्या है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ ये करना है, हमें पहले अपोजिट का पता लगाना है कि देखो ये क्या है। ध्यान रखना, चाहे ये डाइस हो, चाहे ये डाइस हो, चाहे कौन सी भी डाइस हो, इस साइड वाले की अपोजिट हमेशा इस साइड वाली होगी। क्लियर है? अब रहेगा बीच का मैटर। बीच के मैटर में कुछ नहीं करना, एक स्थान छोड़ के दूसरी संख्या उसके अपोजिट होती है। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। सिंपल सी बात। तो 1 के अपोजिट हमारा क्या आया? 6। 2 के अपोजिट हमारा क्या आया? 4 और 3 के अपोजिट हमारा क्या आया? 5। तो अब हम इस आकृति को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपोजिट का पता चल चुका है। तो हम आज की वीडियो को डाइस को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। जिस भी बच्चे का और कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये था हमारा डाइस का टॉपिक। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।